घर में चाहे कहीं पे भी आप लोग सफाई करना स्टार्ट कर दीजिए, पर आप लोगों को सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब पूरा घर अच्छे से साफ़ करते हैं। उस घर की बात कर रही हूँ जहाँ पे कोई मेड नहीं है, और जब आप लोग छुट्टी जाते हैं तो सबसे पहले तो घर को ही साफ़ करना पड़ता है, तब जाके रहने के लिए आप लोग अपना एक कमरा सेट कर पाते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मेरे ससुराल से है, जहाँ पे जाके मैंने अच्छे से सफाई स्टार्ट करी है। तो ये सब कुछ रियल टाइम में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप एज अ बहू आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, या फिर आप लोग भी मुझे अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या चीज़ें हैं जो और इम्प्रूव करी जा सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट, घर में कोई मेड नहीं है। मेड ना होने के कारण घर पे जो 2 फ्लोर हैं और एक और घर है जिसकी सफाई सारी आप लोगों को करनी पड़ती है। तो क्या आप में इतनी हिम्मत होती है कि आप सुबह 6 बजे झाड़ू लगाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो झाड़ू लगता रहता है 9 साढ़े 9 बजे तक? क्योंकि सिंपल झाड़ू कितना आप लोग सीढ़ियों से मारेंगे, सारे कमरों में मारेंगे, और जब पहली बार गए हैं तो इतनी ज़्यादा धूल इतनी जगह पर आप लोगों को मिलेगी कि वहाँ पे आप लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे बिना सफाई करे। तो ये सारे काम करने में लगभग 3 से 4 घंटे चले जाते हैं। उसके बाद आप लोग खाना भी बनाएंगे, बर्तन वॉश करेंगे, वापस उन्हें सेट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर अपना बैठेंगे बेड पे रेस्ट करने के लिए। तो क्या आप लोगों के पास टाइम होगा नॉर्मल डस्टिंग करने का, घर को सजाने का? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अगर आप लोग एक दिन भी झाड़ू पोछा स्किप कर देते हैं तो वो धूल में वापस से वैसा ही हो जाता है, फिर हमारी सारी मेहनत ख़राब है। तो आप लोगों ने अपने घर में किस तरीके से चेंजेस करे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं अभी ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे मेरा ही सारा सामान है, वहाँ की सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम की हालत जाके देखी, उसके बाद इस वाले एरिया की जो बीच में है। तो मैंने यहाँ पे मोटा मोटा झाड़ू निकाला है, क्योंकि अगर झाड़ू ही नहीं निकलता तो यहाँ पे धुलाई करने का, पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। बहुत मोटी परत यहाँ पे जमी हुई थी। ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे लगभग 6 बजे एग्जैक्टली उठ जाया करती हूँ, और 6 से लेके 6:30 तक अगर अपनी वॉक करनी है या फिर मुझे फ़्रेश होना है तो वो सारे काम ख़त्म करके मैं 6:30 ये सारा काम स्टार्ट करती हूँ। तो पहला दिन तो मेरा ऐसा गया था जहाँ पे मुझे ये सारी ही सफाई करनी पड़ी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चले गया, और लिटरली यहाँ पे झाड़ू वगैरह निकालते निकालते हाथों के अंदर भी काफ़ी अलग तरीके से इशू आ गए थे, जहाँ पे मैंने पट्टी वगैरह लगाई थी, और मैंने किचन वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा। अब देखिए, सारी चीज़ें जो हैं मुझे लग रहा है इस बार मैं सब कुछ ढक के जाऊँगी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल है, सेंटर टेबल है, सोफ़ा है, ये सारे बहुत ज़्यादा डस्ट में हो जाते हैं। और सरप्राइजिंगली जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा वैक्यूम क्लीनर भी मुझे ख़राब मिला। तो वैक्यूम क्लीनर में भी कोई इशू आ गया है, तो उसकी हेल्प हो जाती थी मुझे काफ़ी ज़्यादा, वो मेरा चल नहीं रहा था, और मैंने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक मॉप निकाल के फिर पोछा लगाना स्टार्ट करा। अब क्या होता है ना, बच्चे भी मूव कर रहे हैं, साथ में आप लोग भी घर का काम कर रहे हैं, तो मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर ये चीज़ें एज अ बहू आप लोग कितना कन्विंस कर पाते हैं, खुद को कितना स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं मेंटली, उस पर डिपेंड करता है। तो वो हम किसी को समझा नहीं सकते हैं कि एज के बाद, क्योंकि हम अपने घर के कामों के साथ साथ अपना ऑफिस का काम भी संभालते हैं, और ये सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि बाकी जो घर के छोटे बड़े काम होते हैं, लाइक किसी भी एरिया की डस्टिंग कर देना, उसे थोड़ा डेकोरेट कर देना, तो वो हो नहीं पाता है। यहाँ पे अगर आप लोग अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो मेरे लिए वर्क कर रहा था कि मैं सुबह सबसे पहले उठ रही थी, और घर के जितने भी मुझे एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग वाले काम होते थे वो 9 से 10 बजे तक मैं ख़त्म करती थी, क्योंकि 10 बजे मुझे नाश्ता बनाना ही होता था, और साथ में बर्तन भी जो होते रहते थे साथ के साथ मेंबर्स के, वो मैं निकालती थी। ये सारा काम ख़त्म करके मैं ऊपर आती हूँ, और मैंने अपने बेडरूम की धुलाई जो है वो स्टार्ट करी, क्योंकि पानी की हेल्प से ही यहाँ की सारी जो गंदगी है वो मैं निकाल सकती थी। बेड के नीचे भी थी, जहाँ पे पोछा वगैरह लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे वाइपर लिया, और पानी की बाल्टी के अंदर भर भर के मग से मैंने इन सारी चीज़ों को सोचा कि आज अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वैसे देखिए, इन चीज़ों का ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप 2-3 बार क्लीन करेंगे, उसके बाद जब चले जाएंगे तो वापस से वो चीज़ें डस्ट में आपको वैसी की वैसी मिलेंगी, और फिर स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन तो इन्हीं डीप क्लीनिंग में चले जाते हैं। तो
कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। इतना हो सकता है कि आप अपने बेड को कवर करके जाएँ, आप अपने सोफ़ा जो भी आपका एरिया है जितना ओपन उसको कवर करके जाएँ। फिर बारी आई बाथरूम की क्लीनिंग की, तो वहाँ पे मैंने फिर हेल्प ली क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रिक स्पिन वाला था उसका यूज़ करा, सारी टाइल पे क्लीनिंग करी, टॉयलेट्स को क्लीन करा, बाथरूम को क्लीन करा। इट वॉज़ अ वेरी हैक्टिक डे फॉर मी, बट एक क्लीनिंग के बाद भी आप लोगों को वापस से ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से बेटर होगा कि देखिए, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो यू कैन ऑलवेज़ हायर अ मेड। आपके पास अगर मेड होगी तो झाड़ू पोछा बर्तन ये 3 काम तो वो कर सकती हैं, और हम अपने घर पे अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं। आपका कोई भी और लैपटॉप से जुड़ा काम है जो आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो हम कर सकते हैं, अपने बच्चों को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वरना सुबह एक माँ का 3 से 4 घंटे का टाइम तो यही निकल जाता है। उस टाइम पे बच्चों को आप कैसे एंगेज रखेंगे, कैसे आप लोग उनको किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा इतना ही वो रहता है कि हाँ, अगर हमारे घर में साफ़ सफाई के लिए कोई हेल्प होती है तो आप लोग ज़रूर से उसे हायर कीजिए। देखिए, पैसे आप लोग वापस कमा सकते हैं, पर इस एज के अंदर जो बच्चों को हमारी ज़रूरत है, जो घर के ये बेसिक काम हमारा टाइम ले जाते हैं ना, वो हम अपना क्वालिटी टाइम सेव कर सकते हैं, ताकि हम अपने घर को बेटर तरीके से और उसको देख सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या नहीं। हालांकि मैंने यहाँ पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे हैं। मैं अपने साथ काफ़ी सारे कर्टन्स लेकर आई थी, बेडशीट्स भी लेकर आई हूँ, ताकि मैं यहाँ पे जितने चेंजेस हो सकते हैं वो करूँ। पर हाँ, आप लोगों को एक जगह पे जब आप लोग रहते नहीं हैं तो उसे मैनेज करने में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आती ही आती है, बट इसका मुझे तो यही सॉल्यूशन दिखता है कि इतने सारे काम का लोड लेने की बजाय वी कैन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट, वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। अगर हमारे पास हेल्प होती है तो हमारा काम कोई बांट लेता है, कोई हमारे साथ बातें कर लेता है, इस काम को हम लोग आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इवन मैं अपना म्यूज़िक भी यहाँ पे नहीं लेकर आई थी, तो म्यूज़िक अगर होता है तो वो भी मेरी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद है। मैं साफ़ सफाई अपने घर पे भी जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी रखती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। पर इस काम को आसान बनाने के लिए म्यूज़िक मुझे चाहिए, या फिर मेरे साथ बच्चे हों, तो बच्चे तो मेरे पास थे, बच्चे यहीं पे खेल रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने काम को ना इंजॉयबल बना सकते हैं। नो डाउट ये काम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं जब इतनी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, और किचन की डीप क्लीनिंग की भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो ये काम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग हो जाते हैं। और हम अपना ये सारा काम किसी को गिनवाएंगे नहीं कि हमने ये किया, हमने ये किया, क्योंकि ये सब हमारा ही काम है, हमारे ही घर का काम है, हमें करना ही पड़ेगा। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप लोग इन कामों को करने के बाद धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन भी कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ घर के काम आप लोगों को कुछ भी नहीं देंगे, ये तो कोई सही बात है, मेड भी कर सकती है। झाड़ू पोछा बर्तन जो हम कर रहे हैं वो तो कोई मेड भी आके कर लेगी, और उतने उससे ज़्यादा रुपए आप लोग कमा लेंगे, वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट करके। तो एक तरीके से आप किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, अपना भी आप लोग टाइम सेव कर रहे हैं। पर ये बेसिक काम जो है ये तो करने पड़ते ही हैं जब आप लोग जाते हैं, और ये करने के बाद आप लोगों को अपने रूम को अच्छे से छोड़ के जाना है। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम अपने पूरे बेड को ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब बेडशीट वगैरह लगा के बढ़िया से गई थी, पर धूल आप लोग देख सकते हैं उस पर कितनी ज़्यादा थी। बेड भी बहुत ज़्यादा डस्टी था, हर जगह डस्ट ही डस्ट। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेटर होगा कि आप इन्हें कवर करके जाएँ। और देखी हैं जैसे मैं साफ़ सफाई कर रही थी, तो बस ये है कि आप लोगों को इन कामों से ना स्टार्टिंग के 2-3 दिन जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत थकान हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये काम करने का किसी का मन नहीं करता है, ऑफ कोर्स करता है, बट अगर आप लोग इन कामों को टुकड़ों में करते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे लिए, हम लोग अपने काम को एंजॉय भी कर पाते हैं।
कर्टेंस का थोड़ा इशू हो जाता है, कुछ 7 फीट होते हैं, कुछ 9 फीट होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको इन्हें अरेंज करना पड़ेगा। ये पर्पल कर्टन मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनको यहाँ से चेंज करा और जो कर्टन्स हम लोग लेकर आए थे वो कर्टन्स हमने फिर यहाँ पे लगा दिए, जिनका शेड था थोड़ा ऐसा कि लाइट भी अंदर आ जाए और जब डार्क करना हो तो हम उसका भी यूज़ कर सकें। अब मैं आती हूँ अपने बेडरूम में, जहाँ के कर्टन्स अगेन मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, क्योंकि एक तो पुराना कर्टन था और दूसरा इससे लाइट काफ़ी ज़्यादा अंदर आ जाती थी, जिससे कमरा गर्म हो जाता था अभी गर्मियों के टाइम में। तो मैं ब्लैकआउट कर्टन्स मैंने ख़रीदे थे, वही यहाँ पे लगा दूँगी। ये कर्टन्स जो हैं ये 9 फीट के हैं, पर इन्हें मैंने छोटा कर लिया था 7 फीट का, तो उसकी भी मुझे यहाँ पे आज सिलाई वगैरह ओपन करनी थी। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे कारपेट वगैरह लगा दिया, जहाँ पे बच्चे आराम से नीचे कुछ भी गेम खेल लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की ये डीप क्लीनिंग वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ मेरी ऐसी बहुत सारी दोस्त हैं जो इन चीज़ों के साथ डील कर रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।